गीता के मायके की 120 बीघा जमीन गांव का ही नीरज बटाई पर जोतता था। उसी दौरान पूजा को बटाईदार नीरज से प्यार हो गया था। गीता की शादी निपेंद्र पाल से होने के बाद भी उसका प्रेमी नीरज से मिलना बदस्तूर जारी रहा। 6 मई 2022 की सुबह 10 बजे मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह रोजाना की भांति अपने ऑफिस में बैठे कामकाज देख रहे थे। उन्हें ऑफिस के बाहर किसी महिला के रोने की आवाज आई तो उन्होंने घंटी बजाकर पहरे पर तैनात सिपाही को बुलाकर पूछा कि कौन रो रहा है। सिपाही ने बताया कि साहब, गांव मेहलकपुर से एक महिला आई है और कह रही है कल से उसका आदमी गायब है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने सिपाही से कहा कि महिला को अंदर भेजो। महिला ने थाना प्रभारी को बताया, साहब, मेरा नाम गीता और कुसुम पाल है। मैं मेहलकपुर में रहती हूँ। मेरे पति निपेंद्र कल अकेले ही गिरजा देवी मंदिर, जो कि रामनगर उत्तराखंड में है, घूमने गए थे। जब घूमने गए थे तो तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गए? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब, दरअसल बात यह है कि मेरा 11 साल का एक बेटा विराज है, जो मुरादाबाद के कांट रोड पर स्थित कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। स्कूल से लाने ले जाने के कारण मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी। थाना प्रभारी ने गीता से कहा, देखो, तुम अपने रिश्तेदारों से मालूम करो कि वह रिश्तेदारी में तो कहीं नहीं रुका है। अगले दिन तक निपेंद्र घर नहीं लौटा तो गीता के घर के कुछ लोगों के साथ एसएसपी हेमंत कुटियाल के पास पहुंची और पति निपेंद्र के गुम होने की बात बताई। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया को निर्देश दिए। कप्तान का निर्देश मिलते ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया थाना सिविल लाइंस पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह से गीता के निपेंद्र की गुमशुदगी की दर्ज करवा दी। एसपी सिटी ने सीओ आशुतोष तिवारी को अपनी निगरानी में इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए। सीओ आशुतोष तिवारी ने एक दिन पहले ही अपना कार्यभार ग्रहण किया था। निपेंद्र के लापता होने के मामले में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया को पता चला कि मामला गंभीर है, इसलिए उन्होंने निपेंद्र के घर वालों को ऑफिस बुलाया। 8 मई 2022 को निपेंद्र की मां कुसुमेश देवी व छोटा भाई पविंदर कुमार एसपी सिटी के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि साहब, हमें निपेंद्र के लापता होने का शक उसकी पत्नी गीता उर्फ कुसुम पाल पर है। उसके अवैध संबंध शादी से पहले गांव मेलकपुर मायके में नीरज नाम के युवक से थे। ये जानकारी मिलते ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह को गीता और नीरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गीता उर्फ कुसुम पाल में नीरज को गिरफ्तार करने को कहा। थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह भी हरकत में आ गए। वह टीम के सहयोग से गीता और नीरज को हिरासत में लेकर थाने लौट आए। उन्होंने गहनता से दोनों से पूछताछ की। वह दोनों अपनों को निर्दोष बताते रहे। तब पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो दोनों के बीच घंटों तक बात करने का ब्यौरा मिला। 5 मई 2022 को निपेंद्र गायब हुआ था। उसी रात 12 बजे नीरज की कॉल गीता और कुसुम पाल के मोबाइल पर आई थी। पुलिस ने गीता से पूछा कि रात में नीरज ने क्या बात की थी। हमारे पास तुम्हारे द्वारा बात की गई सारी रिकॉर्डिंग है। तुम दोनों में क्या बात हुई है हमें सब मालूम है। इतना सुनते ही दोनों घबरा गए और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। दोनों ने जो कुछ बताया, एसटी सिटी में अन्य पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए। नीरज ने बताया, साहब, निपेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने व मेरे साथ दो अन्य साथियों ने उसकी हत्या कर लाश को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल में फेंक दिया है। निपेंद्र की हत्या की बात सुनकर पुलिस भी चौंक गई।
नीरज और गीता से पूछताछ करने के बाद निपेंद्र की हत्या जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। जिला बिजनौर के कस्बा धामपुर टीचर कॉलोनी निवासी निपेंद्र की शादी गीता उर्फ कुसुमपाल निवासी ग्राम महलकपुर निजामपुर थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद के साथ हुई थी। मृतक निपेंद्र के पिता सुरेश पाल सिंह सिंचाई विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे। इनकी पत्नी कुसुमेश पाल सुरेश पाल सिंह के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम निपेंद्र पाल, छोटे बेटे का नाम परविंदर था। निपेंद्र पाल की शादी के साल भर बाद बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम विराज रखा गया था। कुछ साल पहले सुरेश पाल सिंह का निधन हो गया था। मृत्यु के समय सुरेश पाल सिंह सर्विस में थे। मृत्यु के बाद उनकी नौकरी कंपनसेशन ग्राउंड पर उनके बेटे परविंदर को मिल गई। पिता सुरेश पाल सिंह को जो पैसा मिला उसका बड़ा बेटा निपेंद्र हकदार होगा। पिता सुरेश पाल सिंह के विभाग से 25 लाख रुपए मिले जो निपेंद्र को मिले। वह पैसे उसने अपनी पत्नी गीता और कुसुमपाल के खाते में डलवा दिए थे। गीता और कुसुमपाल अधिकतर समय अपने मायके महलकपुर मुरादाबाद में ही बिताती थी। गीता की मां ने उसके लिए गांव महलकपुर में ही नया मकान बनवा कर दिया था जिसमें वह रहती थी। गीता व उसकी 4 बहनों के नाम 120 बीघा जमीन थी। गीता ही उसे जुतवा रही थी। मृतक निपेंद्र इंटर पास था जबकि गीता बीएससी पास थी। निपेंद्र बेरोजगार था। घटना से करीब 2 महीने पहले निपेंद्र धामपुर बिजनौर से गांव महलकपुर में स्थित अपने ससुराल में आकर रहने लगा था। गीता ने अपनी बहनों की 120 बीघा जमीन महलकपुर गांव के ही नीरज को बटाई पर दे दी थी, जिस कारण नीरज गीता के घर आने जाने लगा था। तभी उसके संबंध गीता से हो गए थे। जब निपेंद्र महलकपुर गांव आया था तब उसको खेत में बटाईदार नीरज व गीता के संबंधों का पता चला। निपेंद्र ने अपनी पत्नी गीता को बहुत समझाया कि गांव में मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। गीता ने कहा कि गांव वाले मुझसे रंजिश रखते हैं। मुझे पहले भी तथा अब भी बदनाम करने से नहीं चूकते। इस बात को लेकर निपेंद्र का पत्नी से आए दिन झगड़ा होने लगा था। निपेंद्र ने अब ज्यादा ही शराब पीनी शुरू कर दी थी। अक्सर निपेंद्र का नीरज को लेकर झगड़ा होता था कि वह घर क्यों आता है। निपेंद्र अक्सर खोया खोया और उदास सा रहने लगा था। निपेंद्र जब शराब पीकर घर आता था तो गीता से मारपीट करने लगा था। उधर निपेंद्र के वहां रहने की वजह से नीरज व गीता की हसरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। निपेंद्र हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दी जो पिता के मिले 25 लाख रुपए गीता के खाते में जमा कर दिए। नीरज गीता का पहला प्यार था। शादी के बाद भी गीता नीरज को भूली नहीं थी। शादी के बाद भी नीरज का धामपुर अक्सर आना जाना था। निपेंद्र नीरज और गीता के संबंधों से बिल्कुल अनभिज्ञ था। जब वह 2 महीने पहले महलकपुर आया तो इन संबंधों का पता चला था। नीरज जब भी गीता के घर आता तो गीता नीरज की बहुत आवभगत करती रहती थी। निपेंद्र मन मसोच कर रह जाता था। योजना में नीरज ने अपने चचेरे भाई मिथुन व भतीजे सौरभ को भी शामिल कर लिया था। योजना के अनुसार 5 मई 2022 की शाम 5 बजे निपेंद्र पेपर मिल चौराहे से घर का सामान लेने के लिए निकला। तभी गीता ने अपने प्रेमी नीरज को फोन किया कि निपेंद्र शराब पीने के लिए ठेके पर जाने के लिए निकला है। इसके बाद नीरज अपने 2 साथियों के साथ स्कॉर्पियो कार से निकला। रास्ते में उसे निपेंद्र मिल गया। नीरज ने गाड़ी रोककर पूछा, जीजा कहाँ जा रहे हो? आओ हम तुम्हें बाजार तक छोड़ देंगे। निपेंद्र गाड़ी में बैठ गया था। क्या लेने जा रहे हो? दारू? नीरज बोला। नहीं, मैं घर का सामान लेने जा रहा निकला था।
निपेंद्र ने बताया। और निपेंद्र गाड़ी को शराब के ठेके के पास ले गया। तभी नीरज का चचेरा भाई मिथुन भागकर ठेके से एक बोतल शराब, 4 गिलास पानी की एक बोतल, नमकीन, सिगरेट की डिब्बी, पान मसाला लेकर आ गया। नीरज बोला, यहाँ चौराहे पर पुलिस रहती है, क्यों ना चड्डा पुल के आगे वही एकांत में गाड़ी खड़ी कर आराम से पिएंगे। चड्डा पुल से होकर रामनगर उत्तराखंड के लिए रास्ता है। चारों ने गाड़ी में बैठकर शराब पी। ज्यादा शराब निपेंद्र को दी। जब निपेंद्र नशे में हो गया तो नीरज गाड़ी को रामनगर से ऊपर पर्यटन स्थल गर्जिया देवी मंदिर से 7 किलोमीटर दूर वन विभाग की मोहन चौकी के पास जिम कॉर्बेट पार्क नेशनल जंगल में ले गया। वहां तीनों ने मिलकर निपेंद्र की गला घोटकर हत्या कर दी। जब तीनों ने यह देख लिया कि निपेंद्र मर चुका है तो उन्होंने उसकी लाश गहरी खाई में फेंक दी। सुबह 10 बजे अपने पति निपेंद्र की गुमशुदगी दर्ज करवाने थाने सिविल लाइंस पहुंच गई और थाना प्रभारी को पति के गायब होने की सूचना दी। अब मुरादाबाद पुलिस को निपेंद्र की लाश बरामद करनी थी, लिहाजा पुलिस उसे लेकर रामनगर पहुंची। नीरज पुलिस को जगह जगह घुमाता रहा। गहरी खाइयां थी, नीचे जंगली जानवरों का डर था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की वन विभाग की पुलिस ने भी मुरादाबाद पुलिस को सहयोग किया। निपेंद्र का शव बरामद कराने के लिए नीरज पुलिस को कभी इधर तो कभी उधर घुमाता रहा, लेकिन उसका शव बरामद नहीं हो सका था। हार कर पुलिस ने अभियुक्त नीरज व उसकी प्रेमिका गीता उर्फ कुसुम पाल को 13 मई 2022 को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने निपेंद्र की हत्या में शामिल 2 अभियुक्त मिथुन व सौरभ को भी 14 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने भी निपेंद्र की हत्या में साथ देने का अपराध स्वीकार कर लिया। निपेंद्र का शव बरामद करने के लिए पुलिस इन दोनों अभियुक्तों को भी रामनगर ले गई। सौरभ और मिथुन की निशानदेही पर पुलिस ने उस जगह को ढूंढ निकाला जहां पर निपेंद्र की हत्या कर लाश फेंकी गई थी। वहां से मुरादाबाद पुलिस ने ऊंची पहाड़ी के नीचे जाकर मृतक निपेंद्र का मोबाइल फोन, खून से सनी पैंट, लाल शर्ट, उसकी एक चप्पल, पत्थरों पर लगे बाल, अभियुक्त नीरज की दोनों चप्पलें, हत्या में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार बरामद की। मृतक निपेंद्र की लाश को जंगली जानवर खा गए थे। वह इलाका जंगली जानवरों का है। 10 दिन से पड़ी लाश जंगली जानवरों का निवाला बन चुकी थी। जो कपड़े मिले थे उनमें जंगली जानवरों के दांतों के निशान, छेद मिले थे। इससे लगा कि लाश जंगली जानवर खा चुके थे। हत्या की आरोपी गीता और कुसुम पाल ने अपने पति निपेंद्र की हत्या के बाद अभियुक्त प्रेमी नीरज से दूसरी शादी का प्लान तैयार किया था। जो कशिश प्रेमी नीरज में नहीं थी वह पति निपेंद्र में नहीं मिली, क्योंकि गीता के संबंध नीरज से शादी से पहले थे। नीरज गीता का पहला प्यार था। शादी के बाद भी वह नीरज को भुला नहीं पाई थी। वैसे प्रेमी नीरज भी शादीशुदा था। प्रेमी नीरज को यह भी पता था कि गीता के पास काफी बड़ी प्रॉपर्टी है। पुलिस ने मृतक निपेंद्र की हत्या में 2 अन्य अभियुक्तों मिथुन व सौरभ को 15 मई 2022 को जेल भेज दिया था। पुलिस ने मृतक निपेंद्र के 11 साल के बेटे विराज को उसकी मौसी को सौंप दिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और जरा भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।